Happy Republic Day, my all soul family, and Happy बसंत पंचमी। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ वाली चैनलिंग लेके आई हूँ। इस दिन का मैं बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। आज मुझे ये आदेश मिला कि आज मैं आप लोगों को वो गुड न्यूज़ दे ही दूँ। तो इसलिए सबसे पहले रिपब्लिक डे के दिन जय भारत, जय हिंद। और अब बताती हूँ कि वो स्पेशल चैनलिंग क्या है। जैसा कि मैंने 15 जनवरी को ही बोल दिया था कि यूनियन की पोर्टल, मेरी जो लास्ट चैनलिंग थी राधा कॉन्शियसनेस का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसी में मैंने ये अपडेट किया था कि यूनियन की पोर्टल भी ओपन हो रही है। और 17 जनवरी को मॉर्निंग में मैंने जो विजुअलाइजेशन चैनल मैसेज डाला था अपने चैनल पे, मतलब डिवाइन के चैनल पे, तो उसमें भी मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि 17 जनवरी को 11:11 के टाइम पे ही यूनियन की पोर्टल ओपन हो चुकी थी। लेकिन इतने वक्त से डिवाइन का आदेश नहीं था कि मैं यूनियन की पोर्टल को अपडेट करूं आप लोगों के सामने। दैट्स वाई मैं चुप थी, बिकॉज़ उस वक्त से यूनियन की पोर्टल ओपन तो हुई थी, बट फिर भी किसी और चीज़ का इंतज़ार था। तो आज सरस्वती पूजा का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, एंड जय कोलकाता, जय बंगाल। शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बसंत पंचमी को वेस्ट बंगाल में वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन को प्रेमियों का दिन कहा जाता है, और आज के दिन ही मुझे यूनियन पोर्टल को कहने की इजाज़त मिली है। तो डेफिनेटली डिवाइन के गाइडेंस से ही मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जो है कि आज से पूरी यूनिवर्स में यूनियन की पोर्टल ओपन हो चुकी है। ओके, आज से आप लोग अपनी अपनी जर्नी में, अपनी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ चेंजेस, बदलाव आप लोगों के खुद के पर्सनल लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिकॉज़ अभी की जो टाइम पीरियड है, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन के हाईएस्ट गुड्स के लिए अब खुद डिवाइन काम कर रही हैं, और प्रत्येक डिवाइन फेमिनाइन के हाईएस्ट गुड्स के लिए डिवाइन फेमिनाइन से काम करवा रही हैं। भले ही आप लोगों को ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग पीरियड चल रही है, बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली जा रही है, बट जो भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड्स के लिए ही हो रहा है। ओके, एंड आपको मैं बता दूं कि बस इतना मान लीजिए कि एक जो लोग भी अभी अवेकेंड हो रहे हैं, जो सोल्स अभी अवेकेंड हो रहे हैं, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। ठीक है, और मार्च तक आते आते उन लोगों को अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट करना ही होगा। अभी जो स्लो मोशन में चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से स्लो मोशंस अब बहुत ही एक हाई एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, और कन्वर्ट हो भी रही है। बट धीरे धीरे ये जो चेंजेस हम लोगों को फील हो रहे हैं अपने लाइफ में हर दिन, वो धीरे धीरे बहुत चेंजेस ला रहे हैं हमारे अंदर। ठीक है, जो लोग भी अभी तक अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर अपने इनर सेल्फ को पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं, अब वक्त आ चुका है
डिवाइन की पोर्टल ओपन हो चुकी है कि उन लोगों को अब अपने इनर सेल्फ को हील करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो एनर्जी लेवल अभी स्टार्ट हो रही है, खास करके आज से हो चुकी है, ये एनर्जी लेवल बहुत 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 ही वास्ट एनर्जी लेवल है, जो कि मैं अपनी चैनल पे, आप मेरे पिछले 10-10 11-11 के पोर्टल्स को जाके एनर्जी सुनिए, मैं चिल्ला चिल्ला के उसमें मैंने एक ही बात बताया है कि 2023 इज़ द वास्ट एनर्जी लेवल, जो बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी चेंजेस होने वाले हैं, और पर डे इतनी हाई फ्रिक्वेंसी, इतनी हाई वाइब्रेशंस आप लोगों को फील होंगे कि इस एनर्जी के साथ खुद को टैप इन कराना बहुत मुश्किल है, बट बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप एनर्जी के साथ नहीं चल सकोगे अभी के टाइम पीरियड पे, तो एनर्जी विल डिस्ट्रॉय यू। ओके, तो मैं ये कोई आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। डेफिनेटली जो भी हो रहे हैं वो हमारे हाईएस्ट गुड्स के लिए हो रहे हैं। जो जिस चीज़ के ऊपर भी हमने अभी तक काम नहीं किया है, हम कहीं ना कहीं स्टक थे, या फिर हमने अभी तक बहुत ही स्लो मोशंस में चल रहे थे, बट अब जो टाइम पीरियड आ चुकी है, इस टाइम पीरियड में अब डिवाइन हमें वो स्लो मोशन से चलने वाली सिचुएशंस नहीं देंगी। अब हमें डिवाइन की गति के साथ गति मिलाकर चलनी है। मतलब कहते हैं ना, एक वास्ट एनर्जी ओपन हो चुकी है, और जिसमें डिवाइन के तरह से, मतलब डिवाइन जैसा चाहती हैं उस तरह के हिसाब से एकदम रनिंग वे में अब हम लोगों को खुद को चलाना है। अगर हमने जो ऐसा नहीं किया, तो फिर यही होगा कि ट्रिगरिंग मिलेंगी, सोल सॉफ्ट मिलेंगे, और फिर आपको वो करना ही पड़ेगा जो डिवाइन चाहती हैं, बिकॉज हमारे पास कोई अनदर वे अब नहीं है, और ना ही अब हमें कोई अनदर वे डिवाइन के तरफ से दिया जाएगा। 2021 और 2022 ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे हम थोड़ा सा स्टक हुए, फिर चले, थोड़ा सा रेस्ट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब डिवाइन अब हमें रेस्ट करने का टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन अभी तक रेस्ट पीरियड पे चल रहे हो, वो उठो, जागो और दौड़ने को शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी अगर सोए रहे तो बहुत कुछ खोओगे। और ये जो 2023 का टाइम पीरियड है, अगर ये एक बार निकल गया तो फिर ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ है, अगर मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि वो सब कुछ बताने की इजाज़त नहीं है मुझे। ओके, तो एनीवे बस इतना ही कहूँगी कि अपने आप को हील करो। जिस चीज़ के ऊपर भी, जो भी आपकी कमियां हैं, उन कमियों को अब हील कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, और खुद को डिस्ट्रॉयड की एनर्जी से बाहर निकालिए। ये एक वार्निंग मैसेज कह सकते हो डिवाइन के तरफ से, आप हम सभी के लिए है। ओके, सेकेंड थिंग मैं बता दूं कि हाँ, मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है कि 29 जनवरी कमिंग संडे को मैं शैडो वर्क का क्लासेस करवाने जा रही हूँ। टॉपिक क्या होगी ये मुझे अभी तक डिवाइन के तरफ से आदेश नहीं मिला है, तो डेफिनेटली टॉपिक मुझे 1-2 दिनों में मिल जाएगा, मैं अनाउंस कर दूंगी। बट जो लोग भी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट के शैडो वर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं जूम का लिंक जब शेयर करूँ तो आप लोग ज्वाइन हो सको, ठीक है, एंड खुद की हीलिंग कर सको। तो ये एक मिरर वर्क की क्लासेस होती हैं मेरी, यूनिक टेक्निक्स ऑफ मिरर वर्क। ओके, तो जिसमें आप लोग अपने अंदर के इनर सेल्फ को, शैडो सेल्फ को हील कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि डीएम की एनर्जी क्या रहने वाली है। बहुत दिनों से मैंने चैनलिंग अपडेट नहीं की है, एंड डेफिनेटली इतनी हाई एनर्जी पर डे चेंज हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों की कौतूहलता बनती है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मैम ये हो गया, मैम डीएम ने ये कह दिया, मैम डीएम के साथ आज तो झगड़े हो गए, आज पंगा हो गया। कुछ 2-3 लड़कियों ने मुझे मैसेज किया, मैम डीएम मुझे मिलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, मैं बात करूं या नहीं। तो इस तरह की जो एनर्जी थी, मैंने सबको
ट्राई तो मैंने किया है कि मैं रिप्लाई करूं, बट फिर भी मैं चुप थी। क्यों चुप थी? क्योंकि आज के डेट का मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं दो तरह की डीएम की एनर्जी को बताऊंगी। एक डीएम जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी से ही अपने डिवाइन फेमिनाइन से बिलोंग्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के तरह से ही। और एक डीएम जो अभी इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल भी 3D से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इन दो तरह की डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन अभी इस टाइम पीरियड पे 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों के बहुत ही वास्ट लेवल पे, जैसे मैंने अपना लास्ट चैनलिंग में भी बताया था कि डिवाइन मस्कुलाइन की टेस्ट पीरियड ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन जिन डिवाइन मस्कुलाइन ने अभी तक इस जर्नी को, मतलब डिवाइन जो भी उन्हें सिंक्रोनिसिटी क्रिएट कर रही हैं, डिवाइन उनके साथ जो भी मिरेकल कर रही हैं, उस बात को वो ओवरलुक कर जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने ही ईगो में, अपने ही जिद में आके पड़े हुए हैं और अभी तक अपने डिवाइन फेमिनाइन को पहचान नहीं पा रहे हैं, और डिवाइन के इतने सारे इशारे को समझते हुए भी नासमझी का नाटक करते हुए अपने ईगो सेल्फ से वो डील कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन की टेस्ट पीरियड बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, और ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन अब उनके सामने जो सिचुएशंस आने वाली है वो ये है कि डिवाइन ने उनको बहुत मौके दिए, डिवाइन ने उनको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझे और डिवाइन के इशारों को लेट गो करते हुए वो अपने ही जिद पे बने हुए हैं। तो अब ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश डिवाइन के द्वारा चालू हो चुकी है। अब ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन की टेस्ट पीरियड उस हाई लेवल तक पहुंचेगी जहां तक उस बंदे ने सोचा तक नहीं होगा। और अब ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं, जो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, जो डिवाइन की, खुद को डिवाइन को मानने वाले बंदे बताते हैं, बट फिर भी डिवाइन को अपने ईगो के सामने डिवाइन को मान नहीं रहे हैं, और जिस डिवाइन फेमिनाइन ने उनको अपना सर का ताज बना के रखा था, वैसे डिवाइन फेमिनाइन को वो अगर दर्द दे रहे हैं, उन्हें ठोकर मार रहे हैं, तो ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए अब एक ही वार्निंग है कि अब तो बच्चे आप तैयार हो जाओ, घुटनों के बल आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपकी जो जंग है वो चालू हो चुकी है, और वो जंग अब डायरेक्ट डिवाइन के तरफ से है, और डायरेक्ट अब आपको डिवाइन ही सबक सिखाएंगे। ओके, क्योंकि अब ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या क्या होने वाला है वो मैं बता दूं। ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उनके लिए, ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन को अब पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, उनके हर एक ईगो को अब झकझोरा जाएगा, उनके हर एक वीक पॉइंट पे उन्हें वार किया जाएगा, उन्हें बिजनेस में घाटे होंगे, उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़ोरों शोरों से होने वाली है, एंड उनके ट्रस्ट लेवल पे वार होगा। जब उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन ने मस्कुलाइन पे इतना ट्रस्ट किया, लेकिन उस डिवाइन मस्कुलाइन ने जब फेमिनाइन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो अब वहीं पे अब बार बार अटैक उनके विश्वास पे होगा। जिन लोगों पे भी डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फिर चाहे वो कार्मिक हो सकता है, फिर चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर हो सकता है, फिर चाहे वो बिजनेस कलीग्स हो सकते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, अब हर एक इंसान उनको पलट के उनका कर्मा का जवाब देगा। ओके, ये है 3D के डिवाइन मस्कुलाइन, जिन्होंने अभी तक अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है और बार बार उनका यूज़ करके उन्हें फेंकते रहे हैं। तो ऐसे में अब उनकी अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो चुकी है। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ
उनकी ट्रिगरिंग पीरियड भी स्टार्ट हो चुकी है। इतना ज़्यादा ट्रिगर उनको अब मिलने वाला है डिवाइन के तरफ से कि उन्हें भी अब डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनाने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। ठीक है, उन्हें डिवाइन के तरफ से बहुत मौके दिए गए थे, बहुत मौके दिए गए, हर एक वक्त उन्हें मौका दिया गया, बट उन्होंने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उस मौके को वो नज़रअंदाज करते चले गए। तो अब डिवाइन का टेस्ट पीरियड के साथ साथ ट्रिगरिंग और न्याय जजमेंट का दरवाज़ा खुल चुका है, और अब तो राम ही राखे। ओके, एंड सेकंड जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है वो है जो स्पिरिचुअल डिवाइन मस्कुलाइन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें बहुत हद तक सारी नॉलेज है, जो अवेकन्ड सोल है। ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है वो मैं अब बताऊंगी आप लोगों को। तो रही बात कि जो स्पिरिचुअल डीएम है, डिवाइन मस्कुलाइन है, और जो अवेकन्ड हैं और बहुत हद तक इस जर्नी को समझ चुके हैं और इस जर्नी में बहुत हद तक खुद को सरेंडर भी कर चुके हैं, इस तरह की जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं उनकी भी उनके लाइफ में उनका कर्मा क्लियरिंग चल रहा है, और उनके लाइफ में अब लास्ट ये जो उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उनके लाइफ से अगर वो किसी एडिक्शन में हैं या फिर अगर वो किसी तरह की थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनके लाइफ से उस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने का काम कराया जा रहा है, और उन्हें उनके एडिक्शंस इशू को छुड़ाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में उन्हें जो है थर्ड पार्टी से, उनके फैमिली से उन्हें ट्रिगरिंग मिल रही है, और अब वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके जो आने वाले टाइम पीरियड है, मीन्स मार्च मंथ तक, अब वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से समझ जाएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो पूरी तरह से अपने डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ करके आगे इस जर्नी में डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे। मतलब उनके मन में जो भी 20 या 30% जो भी डाउट वाली सिचुएशंस रह गई है, तो उस डाउट से अब उनको निकाला जाएगा, और वो पूरी तरह से अपने कर्मा को क्लियर करके, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके, और अपने जीवन में अपनी डिवाइन फेमिनाइन के इम्पोर्टेंस को समझ के अब वो पूरी तरह से वापस लौट के आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि यूनियन की पोर्टल ओपन हो चुकी है, और ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सारे लोगों की जो मुझे वास्ट एनर्जी मिल रही है, अब आज से लेकर बहुत सारे लोगों की यूनियन होने वाली है। जो लोग सेपरेशन में हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए अब कॉल और मैसेजेस डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आ सकते हैं, उनकी बातचीत कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की छोटे छोटे यूनियन होंगे, मीन्स जिसको पार्शियल यूनियन भी कहते हैं, कि डीएम आए और ट्रिगर किया, आपकी ब्लॉकेजेस क्या है उस चीज़ के ऊपर आपको ट्रिगरिंग की जाएगी ताकि आप खुद को हील कर सको। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुकी हैं और स्पिरिचुअलिटी लेवल पे अब काम कर रही हैं, 60 to 70% खुद को हील कर चुकी हैं, अब वक्त आ चुका है उन लोगों के परमानेंट यूनियन का, जिसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ऐसे में उनके डिवाइन मस्कुलाइन की कॉल आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, और उनकी अब पूरी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये प्रक्रिया अभी चालू हुई है, इसमें फरवरी तक का हाईएस्ट टाइम है, और मार्च भी जा सकता है, क्योंकि मार्च इज़ द टाइम की हाईएस्ट ऑफ यूनियन भी होंगे और हाईएस्ट ऑफ अवेकनिंग भी होगी। एक बड़े
तूफानी सैलाबी तौर पे, ठीक है, कितनी काउंटिंग नहीं है इसकी कोई, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों। और रही बात कि छोटे छोटे रीयूनियन किन लोगों के होंगे, हाँ रीयूनियंस भी होंगे, छोटे छोटे यूनियंस किन लोगों के होंगे, जो लोग भी अपनी जर्नी में अभी बस चल रहे हैं, थोड़े थोड़े से हीलिंग पे आए हैं, जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में ऑन और ऑफ वाली सिचुएशंस बनी रहेगी। आएंगे डीएम, ट्रिगर करेंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसे में डीएफ के लिए बस एक ही वार्निंग मैसेज है कि अपने डीएम के साथ ना ज़्यादा बातें करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें कुछ भी ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत कीजिए, खुद को एकदम डिटैच रखिए, लेट गो कीजिए अपने डीएम को, जितनी वो बात करना चाहते हैं उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा आप उनको ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन मस्कुलाइन को हम कभी नहीं समझा सकते। डिवाइन मस्कुलाइन को अगर कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है, जो कि अपने तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन को समझाते हैं। बिकॉज डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो सोसाइटी को लेकर चलने वाले होते हैं, वो सोशली चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, समाज को लेकर चलने वाले होते हैं। उन्हें उनके अंदर जो है, जो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, समाज का बहुत ज़्यादा उन्हें वो सोचते हैं समाज के बारे में, बहुत ज़्यादा लोग, परिवार, ये सब कुछ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप उन्हें पिंच मत कीजिए, मैं यही कहूँगी। अगर जो पिंच करोगे तो उसका उल्टा असर सीधा डिवाइन फेमिनाइन आपके ऊपर ही पड़ने वाला है, ओके। तो बेहतर यही होगा कि उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन में बस लीन हो जाइए। हाँ, और एक बात अर्जेंट मैं बता दूं कि जिस डिवाइन मस्कुलाइन की मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डीएम, जो 3D के डीएम हैं, डिवाइन मस्कुलाइन हैं, जिनकी टेस्ट पीरियड जारी है और उनके साथ अब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसे जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं, उन्हें उनकी एक्टिविटी क्या रहेगी एक महीने तक के अंदर की मैं बताऊं, इवन 2-2 के पोर्टल के पहले तक की एनर्जी अगर मैं बताऊं और 2-2 के पोर्टल की एनर्जी तक भी मैं अगर बताती हूं, मार्च से पहले तक उनकी एक्टिविटी क्या रहेगी कि जैसे जैसे उनको सोल शॉक लगेगा, जैसे जैसे उनको आपके इम्पोर्टेंस को समझाया जाएगा और जैसे जैसे उनको ट्रिगरिंग मिलेगी, वैसे वैसे वो कभी आपके पास आना चाहेंगे, कभी दूर जाना चाहेंगे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस में रहेंगे, क्योंकि वो दोनों अपने दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी उनकी चल रही है। कभी वो अपने दिल की सुनेंगे, कभी दिमाग की सुनेंगे। ऐसे सिचुएशंस में वो कभी आपके पास आएंगे और कभी जाएंगे, कभी आपके पास आएंगे और कभी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी वाली जो सिचुएशंस हैं, उसमें क्या होने वाला है कि वो आपके पास आएंगे, एनर्जी लेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो खुद भी अंदर से ट्रिगर हो रहे हैं ना, अब वो खुद अंदर से जल रहे हैं। तो एक जले हुए पर्सन से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, वो आपको प्यार कहाँ से देंगे, क्योंकि वो खुद जल रहे हैं, वो खुद बहुत बेचैन है। तो जो इंसान खुद बेचैन है वो आपको शांति कहाँ से दे सकता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस रहेगी, तो आप लोग बस एकदम बैलेंस रहिए। अगर डिवाइन मस्कुलाइन का कॉल या मैसेज आता है इस तरह के डिवाइन मस्कुलाइन का, तो आप लोग बिल्कुल बैलेंस रहिए, उनको ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, वो अपने जर्नी को खुद अपने तरीके से डिवाइन उनसे हैंडल करवा रहे हैं, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ओके। अब मैं बताऊं कि जो 5D लेवल के डिवाइन मस्कुलाइन है, इस दौरान फरवरी तक की अगर मैं एनर्जी बताऊं तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन जो 60 to 70% तक की हीलिंग कर चुके हैं खुद की, 50 to 60% तक की हीलिंग जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपका इनर सोल मर्जिन हो सकता है,
आप लोगों के साथ डिवाइन मस्कुलाइन 3D में कनेक्ट करे या ना करे, बट 5D में आपकी यूनियन पक्की है। हायर सेल्फ पे वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीपैथिकली वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। और जो स्पिरिचुअल डिवाइन मस्कुलाइन है, जिनकी हीलिंग 50 to 60% तक कंप्लीट हो चुकी है, जो जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ इनर सोल मर्जिन को आप फील कर सकते हो कि आपके मस्कुलाइन आपके साथ सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। आप उनसे कुछ भी बातें कर सकते हो, मीन्स आप हायर सेल्फ पे टेलीपैथिकली उनसे कुछ भी बातें कर सकते हो। आप ऐसा देखोगे भी, आपको ऐसा फील होगा कि हर एक वक्त वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हर एक वक्त आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास ही हैं, ठीक है। और ऐसे में जो ऐसे डिवाइन फेमिनाइन हैं, उनको साइंस क्या मिल रही हैं, तो उनको बहुत सारे यूनियन की साइंस जो है दिखाया जा रहा होगा वीडियो में, नेचर्स में, या तो फिर आप लोग अपने आसपास बहुत सारे जो है यूनियन के साइंस देख रहे होंगे, जैसे डबल बर्ड, या फिर बर्ड एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जो है प्यार करते हुए नजर आएंगे आपको। दो दो पेयर्स में आपको बटरफ्लाइज नज़र आ सकते हैं, बर्ड्स नज़र आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक साथ बर्ड हैं ऐसा आपको नज़र आ सकता है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा आपको चाइल्ड बर्थ दिख रहा होगा। तो चाइल्ड बर्थ की एनर्जी मैंने पहले भी बताई थी, और अभी भी अगर वो सिंक्रोनिसिटी आपके साथ है, अगर अभी भी आपको चाइल्ड बर्थ दिख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन गॉड के द्वारा, अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाया जा रहा है, तो आप ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि जो अभी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एक न्यू अवेकनिंग पीरियड चल रही है, ठीक है। और वो अवेकेंड हो रहे हैं। इसमें दो तरह की डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मैंने अलग अलग बताई है, तो बिल्कुल जो है मिक्स मत कीजिएगा। मैं ये यूनियन की साइन जिन लोगों को भी मिल रही है, फिर चाहे वो स्नैक का एक साथ दिखना हो, या तो फिर बर्ड्स का एक साथ दिखना हो, जो भी चीज़ आपको जीव जंतु जो हैं पेयर्स में दिखाई दे रहे हैं आपको, वीडियो में, नेचर्स में, ऐसे डिवाइन आपको बहुत सारे साइंस दे रहे हैं। लगातार कई दिनों से आपको एक ही साइंस अगर दिखाया जा रहा है, और रेनबो दिख रहे हैं जो कि यूनियन के साइन होते हैं, अगर ऐसा दिख रहा है, तो आने वाले मार्च मंथ तक आपकी यूनियन कंफर्म है, जिसका काम ऑलरेडी डिवाइन के तरफ से स्टार्ट हो चुका है। तो बस आप लोग पेशेंस रखिए, अपने आप पे इनर वर्क करते रहिए, इनर वर्क को छोड़ना नहीं है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, और जो है अपने डीएम को रिस्पेक्ट कीजिए, और डिवाइन को रिस्पेक्ट कीजिए, और हर हाल में अपने इनर वर्क को कंप्लीट करते रहिए। बहुत सारे जो अब मुझे ऐसी एनर्जी, मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है कुछ वक्त से, क्योंकि इस डिवाइन के ये जो चैनल है ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएफ ही नहीं है, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन भी इस चैनल को देख रहे हैं। जो फुल्ली अवेकेंड डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी इस चैनल पे बने हुए हैं। तो इसके लिए आई एम पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीवन। बट जो है जिनके पास भी मेरी चैनलिंग जा रही है, ऐसे में मैं ये एक अनाउंसमेंट है मेरे डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए कि परमानेंट यूनियन पोर्टल इज़ ओपन नाउ, अभी से। और अब जो है 3D मैरिज भी पॉसिबल है, जो बहुत हद तक 70 to 80%, 90% तक अपना कर्मा क्लियर करेंगे, उनकी इस 2023 में 3D मैरिज भी होगी, और परमानेंट हारमोनियस फिजिकल यूनियन में आके बहुत कोई अपने सोल मिशन को भी कंप्लीट करेंगे। और अब डिवाइन मस्कुलाइन लौट के जाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आपके साथ बंध के रहने के लिए आएंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, जो कि बहुत
बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए, तो उसकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बहुत अपना ख्याल रखिए। मैं बाद में अब आप लोगों को बताऊंगी फिर कभी। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।